तो हम बात करेंगे इसमें कौन सा सेंसर क्या काम करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है कंडेंसर पे, तो कंडेंसिंग करके बताता है पीसीबी को कि कितना टेम्परेचर चल रहा है, क्या नहीं है क्या। यहाँ पे लगा हुआ है, ये 3 तार है, देख सकते हैं यहाँ पे 3 तार वाला लगा हुआ है। अरे बाप रे वाह, ये जो 3 तार लगा हुआ है। नमस्ते, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे LG VRF AC मल्टी V5 का पार्ट के बारे में। कौन सी पीसीबी लगती है, कौन सी पीसीबी किस काम के लिए आती है और उसमें कौन कौन पार्ट लगे हुए हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आपको मालूम चल जाएगा कौन पीसीबी का क्या नाम है और कौन सेंसर होता है, कौन LPHB सेंसर होता है, कौन EV होता है, कौन EEV होता है, कौन 4-वे वाल होता है। तो सारा चीज़ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो फाइनली दोस्त आप देख सकते हैं हम समय को लेते हुए कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम एक पूरा कवर खोल लिए हैं और खोल को हम डायरेक्ट आपको एक जकड़म दिखा रहे हैं। तो आपको हम बताए हैं पीसीबी के बारे में। ये न्यू मॉडल है, आप देख सकते हैं। पहले जो VRF AC आता था तो उसमें यहाँ भी पर भी पीसीबी लगी होती, देखिए यहाँ पे खाली हुआ है, नहीं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का पीसीबी लगा रहता था, तो यहाँ खाली है। बात को समझ रहे हैं ना? वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीसीबी रहती थी, यहाँ पे पीसीबी रहती थी छोटी छोटी। आप और VRF AC में देखते होंगे और आप मैकेनिक होंगे तब खुद देखते होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R1 RST L1 L2 L3 और यहाँ न्यूट्रल तार लगता है। तो यहाँ पे हमारा 3 फेस का लाइन लगता है RYB, आप लोग सुने होंगे RYB। तो उसी तरह से यहाँ RST, ठीक है। तो यहाँ पे जो 440 वोल्ट का लाइन होती है यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे न्यूट्रल दिया जाता है। तो हमारा यहाँ 3 फेस की लाइन चाहिए होती है। और इसमें जो है देख सकते हैं यहाँ जो कनेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए IDO A IDO B लिखा हुआ है। तो इसके बता रहा है कि इंडोर से जो दोनों तार आएगा कम्युनिकेशन का, तो IDO A पे लाल, IDO B पे काला। तो ये दोनों कनेक्टर पे और हमारा दोनों कम्युनिकेशन का तार जॉइंट होगा, लगेगा। तो हमारा ये एक्सटर्नल पीसीबी उसको बोलते हैं, जो इसी पीसीबी में सारा सेंसर लगे हुए हैं, सारे HPLB का सेंसर लगे हुए हैं और स्विच का भी इसी में सेंसर लगे हुए हैं, सारा सेंसर इसमें लगा हुआ है। तो हम पहले बात करेंगे, तो हम जब इसमें लाइन देंगे तो सबसे पहले हमारा लाइन है, देखिए चारों तार कहाँ जा रहा है। ये पीसी देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा फ्यूज दिखाई दे रहा होगा आपको, और देखिए तार यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा सबसे पहले हमारा इसी में लाइन आता है। जब हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं और MCB उठाते हैं तो सबसे पहले हमारा सप्लाई हमारा इसी में आता है। इस पीसीबी का नाम है नॉइस फिल्टर पीसीबी, समझ रहे हैं? नॉइस फिल्टर पीसीबी। और इस पीसीबी को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप देख सकते हैं एक कॉइल है, इसी तरह से 3 कॉइल लगे रहते हैं। देखिए यहाँ 3 फ्यूज लगे हुए हैं और इसमें एक ही कॉइल दिया हुआ है। अदर कंपनियों में और पुराने वाले मॉडल में 3 कॉइल उसमें दिया हुआ है और इसमें एक ही कॉइल दिया हुआ है, 3 कॉइल दिया हुआ है। तो ये हमारा जो भी नॉइज़ फिल्टर पीसीबी होता है कोई भी कंपनी का, तो आप देखेंगे 3 बड़े बड़े जो ये फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, 3 बड़े बड़े फ्यूज 100 एम्पियर का 3 बड़े बड़े फ्यूज उसमें लगे रहेंगे। तो हम समझेंगे वो नॉइज़ फिल्टर पीसीबी है। और इसी नॉइज़ फिल्टर पीसीबी से सबको पीसीबी सप्लाई देती है, जिसको जितना चाहिए होती है। बाकी इसी पीसीबी से हमारा कनेक्ट रहता है ये हमारा इन्वर्टर पीसीबी। ये इन्वर्टर पीसीबी है दोनों, क्योंकि इसमें 2 इन्वर्टर पीसीबी इसलिए दिया हुआ है कि इसमें 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 2 कंप्रेसर लगा हुआ है, एक कंप्रेसर यहाँ है और एक कंप्रेसर यहाँ दिखाते हैं आपको हम। देखिए 2 कंप्रेसर यहाँ लगे हुए हैं, इसीलिए हमारा यहाँ अगर सिंगल कंप्रेसर रहता तो हमारा ये सिंगल पीसीबी होती, और डबल कंप्रेसर है तो डबल पीसीबी है। ठीक है, समझ रहे हैं? और समझ रहे हैं तो भैया हो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए
और चैनलवा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हथवा जोड़ के विनती बा कि चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल कर लीजिए। और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हल्का सा कमेंट करके बता दीजिए, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा कि आप हमारा कौन सा शहर से और कौन से देश से कौन से ज़िला से आप हमारा वीडियो देखते हैं। तो हम बात करते हैं ये हमारा नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी। तो वहीं से हमारा नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी में से ही हमारा सप्लाई 3 फेज़ का आता है इन्वर्टर पीसीबी में और इन्वर्टर पीसीबी 2 में। तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 2 तार आया हुआ है। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 तार इधर है और 3 तार इधर है। उसी पीसीबी में से आया है, नॉइज़ फ़िल्टर वाले पीसीबी में से ये 3 तार नीचे जा रहा है और 3 तार इसमें लगा है। दोनों में 3 फेज़ का सप्लाई वही दे रहा है नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी। और इन्वर्टर पीसीबी क्या कर रहा है, ये देखिए 3 तार दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 तार दिया है और 3 तार यहाँ दिया है। ये तीनों तार हमारा कंप्रेसर के लिए है, समझ रहे हैं, तीनों हमारा कंप्रेसर के लिए है, जिसको UVW बोलते हैं और WVU बोलते हैं। तो ये हमारा तीनों तार हमारा अलग अलग, देखिए यहाँ डबल तार है, ये दोनों तार दोनों अलग अलग कंप्रेसर में लगे हुए हैं। तो हमारा इससे सप्लाई हमारा डिस्ट्रीब्यूट होके इसमें गया और इसमें गया और यहीं से सप्लाई इधर भी आती है। यहीं से सप्लाई हमारा, अब देखिए ये तार आ रहा है नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी से। अभी ये पुराने वाला मॉडल जो था तो इसके पीछे एक पावर पीसीबी दिया रहता था जो इसको सप्लाई देता था। इन्वर्टर से नॉइज़ फ़िल्टर से पावर पीसीबी को मिलता था और पावर पीसीबी से हमारा मेन डिस्प्ले को पीसीबी मिलता था और मेन डिस्प्ले से हमारा एक्सटर्नल को मिलता था। तो इसी तरह से आपस में देखिए यहाँ इससे हमारा इससे कनेक्ट है। और अब पावर पीसीबी नहीं है इसके लिए, तो पावर पीसीबी नहीं है तो हमारा आप देख सकते हैं एक यहाँ 2 कनेक्शन दिया हुआ है, आप देखिए ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का। तो हमारा जो ब्लू कलर का है हमारा नॉइज़ फ़िल्टर से सप्लाई आ रही है। देखिए ये इनपुट हमारा नॉइज़ फ़िल्टर से सप्लाई आ रही है और इन्वर्टर पीसीबी से, ये जो इन्वर्टर पीसीबी है हमारा, ये ब्लैक वाला तार जो इन्वर्टर पीसीबी से आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वाला तार हमारा इन्वर्टर पीसीबी से सप्लाई आ रही है और ये नॉइज़ फ़िल्टर से सप्लाई आ रही है, जिसको हम न्यूट्रल फेस बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। और इसी में से हमारा एक्सटर्नल पीसीबी जो है, ये मेन पीसीबी बोलते हैं, डिस्प्ले पीसीबी बोलते हैं, कंट्रोलर पीसीबी बोलते हैं। तो अक्सर लोग मेन पीसीबी से इसको जानते हैं क्योंकि इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है, सारा बटन दिया भी। सब वीडियो में आप बस बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ की हम जानकारी देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जैक लगा हुआ है, ये जैक से इसमें सप्लाई आया हुआ है और यहाँ पे भी ये फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ पे भी फ्यूज लगा हुआ है। सप्लाई बहुत ज़्यादा पाता, पहले यही चीज़ उड़ता है यहीं का, और बाकी तो ठीक ही रहता है। ठीक है, और यहाँ से जो सप्लाई जा रही है, देखिए यहाँ से जो सप्लाई है, यहाँ पे एक जैक लगा है यहाँ पे और यहाँ पे सारे फंक्शन का, कि यहाँ पे कौन फंक्शन कर रहा है, यहाँ कौन सेंसर क्या ख़राब हो रहा है, तो सारा कमांड दे के बताता है। और यहाँ पर भी एक जैक लगा हुआ है, देखिए सारा फंक्शन के लिए जैक लगे हुए हैं। बाकी इसमें हम टोटल 4 और 2 6 पीसीबी लगे हुए हैं। तो आपको हम एक्सटर्नल पीसीबी बता दिए, डिस्प्ले पीसीबी बता दिए, मेन पीसीबी, और ये नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी बता दिए। और इसके नीचे लगा हुआ है इन्वर्टर पीसीबी, इसको ही बोलते हैं। ये इन्वर्टर पीसीबी किस काम के लिए होता है, ये इन्वर्टर पीसीबी हमारा क्या करता है, पंखे को सप्लाई दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 3 तार जा रहा है और 3 तार हमारा जाके पंखे में लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये हमारा पंखे को सप्लाई दे रहा है। ये पंखे को भी स्पीड स्लो चाहिए, मीडियम चाहिए, हाई चाहिए, तो एक जैसा इसमें हीटिंग बनती है उस हिसाब से पंखे को चलाता है। तो इसमें भी सप्लाई कहाँ से आ रही है आप देख सकते हैं, ये हमारा इन्वर्टर पीसीबी से आ रही है। ठीक है, ये हमारा इन्वर्टर पीसीबी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है सप्लाई, यहाँ इन्वर्टर पीसीबी से इन्वर्टर पीसीबी में सप्लाई गया है और इसमें जो निकला है वो पंखा के गया है। और एक तार और इसमें से जो निकला है देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 तार ये हमारा इन्वर्टर पीसीबी से कनेक्ट है, ये हमारा इन्वर्टर पीसीबी से कनेक्ट है। ठीक है, और इस इन्वर्टर से भी कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे ये आपस में भी कमांड करते हैं सब, कि जैसे मान लीजिए लोड
हम नीचे एक ही एसी चला रहे हैं तो इसमें 2 कंप्रेसर दिया हुआ है, तो दोनों कंप्रेसर ना ऑन हो तो हमारा एक ही कंप्रेसर ऑन हो, इसीलिए सारा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। जैसे हम लोग नीचे कंट्रोलर से सेट करते हैं उसी तरह से इसका सारा सिस्टम काम करता है। जैसे एक एसी चला रहे हैं तो एक एसी भर का बिजली खाएगा ये, और 2 एसी चला रहे हैं तो 2 एसी का बिजली खाएगा ये। इसीलिए सारा सिस्टम में इन्वर्टर पीसीबी लगा है कि जितना स्पीड चाहिए, नीचे जितना सेंसर कमांड देता है कि नीचे कितना ईवी खुला हुआ है। इंडोर का में ईवी होता है जो वो भी कम ज़्यादा खुलता है, तो जैसे कि आप टेम्परेचर होता है उसी तरह से उसका ईवी खुलता है। और यही हमारा मेन ईवी है, एक्सपेंशन वाल्व जिसको बोलते हैं, ये हमारा मेन है। यहीं से भी ईवी गैस को अपने हिसाब से नीचे भेजता है, कितना ज़रूरत है कितना नहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग जान गए हमारा इसके पीसीबी के बारे में कि ये पीसीबी क्या काम करता है, और इसके पीसीबी के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं कि ये कंप्रेसर हमारा चलाता है इन्वर्टर पीसीबी। अक्सर आप देखते होंगे कंप्लेन हमारा होता है, ये दोनों पीसीबी बहुत कम ख़राब होती है, और जो भी हमारा पीसीबी ख़राब होती है तो यही दोनों में से पीसीबी ख़राब होती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यही दोनों पीसीबी में से हमारा पीसीबी ख़राब होती है, ये बहुत कम ख़राब होता है। तो टोटल कितने पीसीबी हो गए इसमें? 1 2 और 1 3 1 4 5 6 पीसीबी है, और इसमें 3 पीसीबी और लगता था। 2 पीसीबी यहाँ, 1 पीसीबी यहाँ रहता था और 1 पीसीबी यहाँ रहता था, एक पावर पीसीबी पीछे लगा रहता था। तो इसमें नहीं है, 3 पीसीबी एक दिया हुआ है। और सारे सेंसर जो हैं, देखिए सारे सेंसर का जकड़म है, यहाँ पे सारा सेंसर यहाँ लगा हुआ, देखिए यहाँ पे। तो हम बात करेंगे इसमें कौन सा सेंसर क्या काम करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है कंडेंसर पे, तो कंडेंसिंग करके बताता है पीसीबी को कि कितना टेम्परेचर चल रहा है, क्या नहीं है, ये उसका जब बताता है। यहाँ पे हमारा नीचे लिक्विड जा रहा है, किस टेम्परेचर में जा रहा है, यहाँ पे जो सेंसर लगा है वो बताता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर के बगल में जो है ये पीसीबी, इसको बोलते हैं हम सब कूलिंग ईवी, इसको बोलते हैं हम सब कूलिंग ईवी। इसका अलग अलग ये मॉडल होता है, और मॉडल में दूसरे टाइप का दिया हुआ है और इसमें दूसरे टाइप का दिया हुआ है। उसके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, ये 3 तार है, देख सकते हैं यहाँ पे 3 तार वाला लगा हुआ है। अरे बाप रे वाह, ये जो 3 तार लगा हुआ है इसको हम सेंसर बोलते हैं, लो प्रेशर सेंसर बोलते हैं। वो लो प्रेशर सेंसर है, वो जो रिटर्न आता है हमारा, तो लो प्रेशर सेंसर है वो। और देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये जो कंप्रेसर से वापस आता है हमारा गैस, वो वाली पाइप है, उसको इसीलिए लो प्रेशर सेंसर बोलते हैं। और ये हमारा हाई प्रेशर सेंसर इस पाइप में लगा रहता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज वाली पाइप है, देख सकते हैं डिस्चार्ज वाली पाइप है। तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ देखिए इसमें भी 3 तार है, तो हाई प्रेशर है सेंसर है, और इसमें 2 वायर है। तो ये स्विच है, ये हाई प्रेशर स्विच है। तो ये सारा चीज़ सेंस करके जो इसमें चल रहा है, क्या टेम्परेचर है क्या नहीं है, सारा सेंस करके किसी पीसीबी को ये सब कमांड देते हैं। बाकी एक इस पे डिस्चार्ज वाले पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्चार्ज वाले पे एक सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, सबका अलग अलग ओम्स होता है, वो आपको हम बहुत जल्दी देंगे। हम सबका ओम्स नाप के दिखाएंगे आपको कितना ओम्स होता है सेंसरों का, और जितने भी सेंसर लगे हुए हैं सबका ओम्स अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे भी एक सेंसर लगा हुआ है, और सारा सेंसर का हमारा एक्सटर्नल पीसीबी से मतलब होती है, सब कमांड करके इसी को बताते हैं। बाकी इसका जो फंक्शन का जैक लगे हुए हैं उसके बाद फंक्शन करके इसमें जाता है, तो ये अपना सब कुछ दिखाता है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं ये हमारा 4 वे वाल है, और यहाँ पर भी एक कॉइल लगा हुआ है, और एक कॉइल 220 वोल्ट से काम करता है, और एक इसमें सुई की तरह लगा रहता है, वही खींचने बंद करने वाला काम करता है। और इसमें एक प्लंजर लगा हुआ आता है, और इस पर हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो ये प्लंजर क्या करता है, ठंडियों के दिन में एक पाइप छोड़ के दूसरे पाइप को जाके बंद कर देता है। समझ रहे हैं? 3 पाइप है इसमें, आप देख सकते हैं। ये हमारा सक्शन लाइन है, ये वाली क्या करता है ठंडी के दिन में, इसका यही बस काम है कि डिस्चार्ज को
सक्शन कर देता है, सक्शन को डिस्चार्ज कर देता है, इसका वही काम है। तो उसके बाद हमारा इसमें डिस्चार्ज होने लगता है और इसमें सक्शन बनने लगता है, तो पानी का गिरने का काम हमारा आउटडोर में हो जाता है और नीचे हमारा हीटिंग स्टार्ट हो जाता है। बाकी इसमें देख सकते हैं 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं और आपको हम बताए भी हैं कि कैसे कंप्रेसर काम करते हैं। जैसे स्पीड से हमको नीचे ज़रूरत रहेगा वही हिसाब से हमारा काम करेगा। और ये हमारा पंखा है, देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पंखा लगा हुआ है और ये पंखे को जो हिसाब से इसमें गर्मी होती है उस हिसाब से वो पंखे को चलना होता है। बाकी ये पूरा देखिए कितना बड़ा कंडेंसर लगा हुआ है, ये जो जाली होती है इसको कंडेंसर बोलते हैं। और इसी तरह से सारा है इसका फंक्शन। और सेंसर का अलग अलग काम है, जैसे हम लोग स्प्लिट एसी में देखते हैं, विंडो एसी सेंसर देखते हैं, तो जो कॉइल पे लगा रहता है कॉइल सेंसर बोलते हैं, जो इस पे लगा रहा था फिन्स पे उसको एयर सेंसर बोलते हैं। तो इसमें भी एक एयर सेंसर यहाँ लगा हुआ है, इसको हम MBA सेंसर बोलते हैं, इसको हम MBA सेंसर बोलते हैं। इसका काम होता है कि बाहर का वातावरण क्या है, आउटडोर के अगल बगल का वातावरण क्या है, हमारे कंडेंसर पे कौन सा हवा खींच रहा है, कहीं गर्मी तो नहीं खींच रहा है, तो ये सेंस करके PCB को बताता है। अब BRB AC में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो हमारा इस पर एरर शो करता है। कोई दिक्कत हुआ, कोई चीज़ ख़राब हुआ, गैस लीक हुआ, फेस ख़राब हुआ, PCB ख़राब हुआ है, सबका एरर इस पे दिया हुआ है। तो हमारा अक्सर जो ज़्यादातर एरर आता है तो हमारे चैनल पे सब वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है तो आप उस पर हर चीज़ का समाधान है, तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड के मैकेनिक जुड़े हुए हैं, खाली इंडिया का नहीं हम कह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के मैकेनिक जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रीसेट करने के लिए बटन होता है। आप जो नए मैकेनिक होंगे ध्यान से देख लेंगे, ये हमारा रीसेट करने के लिए बटन होता है। जैसे इसको दबाएंगे वैसे यहाँ गोल गोल नाचने लगेगा, आप पूरा शुरू से हो जाएगा ये, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई फंक्शन करना है तो ये देख सकते हैं 5 नंबर स्विच उठा के हम लोग फंक्शन करते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग इसका डिप स्विच नाम है, ये इसका डिप स्विच नाम है। और ये हमारा बटन होता है ओके करने के लिए, कोई चीज़ हम इसमें फंक्शन कर रहे हैं तो ओके करने के लिए हमारा बटन होता है। और ये हमारा कोई चीज़ गलत हो गया तो इसको काटने के लिए होता है। कोई चीज़ मान लीजिए हम लोग गलत कर दिए तो इसको हम दबाएंगे तो हमारा ख़त्म हो जाएगा और कट जाएगा। बाकी एक बटन राइट के लिए है और एक बटन लेफ़्ट के लिए है। तो इसी में सारा फंक्शन है। और जो भी फंक्शन है तो अक्सर हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, हमारा चैनल पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ आप BRB AC के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी और सब कुछ आप जानते रहेंगे, समझ रहे हैं। तो हमारे वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हो इसके बारे में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब कर देने से पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप कहाँ से हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। और हम कहना चाहेंगे, बहुत कॉल आ रहा है हमारे पे, तो प्लीज़ कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क करें। बाकी अगर काम आपका नहीं हो पा रहा है, बहुत फंसे हैं, तो हम देखते हैं, खुद बोलते हैं कॉल करने के लिए, तो बात को आप लोग समझिए, बहुत कॉल आ रहा है। तो प्लीज़ इसीलिए हम आपका मदद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। पूरे मैकेनिक हैं उसमें, 500 प्लस 550 प्लस हो गए हैं। तो आपका मदद लोग करेंगे, सब कोई खाली नहीं रहता मोबाइल चलाने के लिए, जिसके पास काम नहीं रहता वही खाली रहता है। तो घबराए ना आप लोग, सबका समाधान है। तो थोड़ा सा रखें कि थोड़ा वेट कर लें। हम समझते हैं कि साइट पे वेट करने लायक नहीं होता है, लेकिन आप गए हैं काम करने, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भाई किसी दूसरे से पूछेंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम इसी तरह से दूसरे वाले वीडियो में मिलेंगे, कोई और तड़कता भड़कता लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।